नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं परमाणु हथियार आपके स्पेस में तैनात किए जाएंगे इसके बारे में लेकर के कि क्या ये वास्तव में सत्य है कि जो कोई भी देश परमाणु हथियार स्पेस में तैनात कर सकता है, या इसको लेकर के अभी तक कोई ट्रीटी की गई है। इस लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं जिन्होंने अभी तक ये ट्राई किया है या फिर वहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस लिस्ट में भारत का भी नाम है, बिकॉज इंडिया इज ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस। राइट, चाइना पीछे हो ही नहीं सकता है और सबसे पहले ये काम अमेरिका ने किया था। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो कर लेते हैं शुरू। क्या कोई देश स्पेस में भी तैनात कर सकता है परमाणु बम? जाने इसे लेकर के क्या हो जाते हैं नियम। दुनिया में जब भी हम खतरनाक हथियारों के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने मिसाइलें, फाइटर जेट्स, इन सब का नाम आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि परमाणु हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, तो परमाणु हथियार है। हमने देखा जापान का क्या हाल हुआ था। हर एक देश परमाणु हथियार के निशस्त्रीकरण को लेकर के बात करता है। बहुत सारे अलायंस यहाँ पर बनाए गए इसको लेकर के, लेकिन फिर भी अब देखो इराक के पीछे पड़ा हुआ है अमेरिका की, मत करो तुम परमाणु बम मत बनाओ, लेकिन उसने 6 परमाणु बम बनाने का लक्ष्य रखा है और वो ये काम कर भी रहा है। राइट, तो चलिए इसी के बारे में आगे बातचीत कर लेते हैं भाई। परमाणु हथियार पल भर में किसी शहर को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। मानो जो सभ्यता है उसको पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, सब खाक हो जाएगा। जो लंबे समय तक इसका असर जो है वो भी देखने को मिलेगा क्योंकि इसके रेडिएशन इतने खतरनाक होते हैं कि आगे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी अपंग पैदा होते हैं। दुनिया में जैसे जैसे ताकतवर देशों के बीच टकराव बढ़ रहा है, परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। लोग डर में हैं। ये कहा गया है, ट्रीटी साइन करी गई है बहुत सारी कि भैया कोई भी परमाणु हथियार किसी पर नहीं फेंका जाएगा। जब से जापान पर एक बार गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके बाद से ये था कि आप सभी लोग अपने परमाणु हथियारों को समाप्त कर दीजिए। अमेरिका जो पूरी दुनिया से ये कहता है कि आप लोग परमाणु हथियार अपने खत्म कर दो, उसके खुद के पास परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के पास है, चीन के पास है, रशिया के पास है, यूक्रेन के पास है, साथ ही साथ यूक्रेन के पास हाँ मे भी शायद है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ईरान डेवलप कर रहा है, इंडिया के पास भी हो ही जाते हैं। ठीक है, तो कई देश तो अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों को तैनात करने की कोशिश में है। तो अब जो इनका मोटिव है वो ये है कि हमें अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने और वहां से सब कुछ कंट्रोल करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो युद्ध है वो तो अंतरिक्ष से ही होने वाला है। अगर गोल्डन डोम प्रोजेक्ट आपको याद हो, अमेरिका क्या, ठीक है, कितने लोगों को गोल्डन डोम प्रोजेक्ट याद है अमेरिका का? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट में वो क्या कर रहा है, 2000 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्टैब्लिश कर रहा है और इन सैटेलाइट्स के थ्रू वो पूरी दुनिया में कहीं भी अगर मिसाइल दागी जाती है तो वो उसको डिटेक्ट करेंगे और गोल्डन डोम उसकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो एक तो ये काम ये स्पेस पे कर ही रहे हैं। अंतरिक्ष स्पेस आधारित एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर हथियार ये हो क्या जाते हैं। तो 2024 में अमेरिका ने दावा किया था कि रूस जो है वो अंतरिक्ष स्पेस आधारित एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर हथियार डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे एक आ गया था इनके द्वारा कि रशिया पहला ऐसा देश है जो इस तरीके के कोई काम कर रहा है, हथियार डेवलप कर रहा है। हालांकि रूस के जो राष्ट्रपति हो जाते हैं कौन, व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने बोला कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं हर एक देश छुपा के रखता है और इसकी खुफिया जानकारी दूसरे देशों द्वारा जो है वो यूज की जाती है। उसके लिए वो अपने एजेंट्स वगैरह भेजते हैं ताकि पता लगाए भैया कहाँ क्या हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा रशिया कर रहा है कि वो अंतरिक्ष में अपने जो परमाणु हथियार से संबंधित चीजें उसको डेवलप कर रहा है। उन्होंने कहा था कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती के सख्त खिलाफ है। ऐसे चलिए जानते हैं कि अंतरिक्ष में परमाणु हथियार की तैनाती क्यों नहीं की जा सकती है। इसको लेकर के क्या कोई संधि है? अगर कोई संधि तोड़ता है तो क्या हो सकता है? पृथ्वी की बाहरी कक्षा में हो चुके हैं कई परीक्षण। रूस और अमेरिका के बीच में हथियारों की प्रतिस्पर्धा किसी से छिपी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा एंटी हो जाते हैं। ये दोनों देश महाशक्ति बनने के लिए एक से एक खतरनाक परीक्षण करते रहते हैं। परमाणु ताकत हासिल करने के बाद दोनों देशों का मकसद अंतरिक्ष में भी अपनी बादशाहत का लोहा मनवाना था, जिसको लेकर के 1958 से 1962 के बीच में दोनों देशों ने बाहरी वायुमंडल में कई परमाणु परीक्षण किए, यानी कि अंतरिक्ष में किए गए हैं परमाणु परीक्षण।
इन परमाणु परीक्षणों से अंतरिक्ष में बड़े नुकसान की आशंका थी। 1967 में बनाया गया था नियम। अब जब इन्होंने ये इस तरीके से अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया तो सभी देश इनके खिलाफ हो गए। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, इसको रोकने के लिए कुछ होना चाहिए। तब 1967 में आपकी एक संधि करी जाती है। उसमें क्या कहा गया, तो अंतरिक्ष और पृथ्वी की बाहरी कक्षा में परमाणु हथियारों की तैनाती व परमाणु परीक्षणों को रोकने के लिए 1967 में वैश्विक नियम बनाए गए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अमेरिका और सोवियत संघ ने इस दौरान आउट स्पेस ट्रीटी को हस्ताक्षरित किया, जिसमें तय किया गया था कि कोई भी देश अंतरिक्ष में परमाणु हथियार या विस्फोटक वाले हथियार या इससे जुड़ी कोई भी चीजें तैनात नहीं करेगा। इस संधि पर करीब 130 देशों ने हस्ताक्षर वर्तमान समय में कर रखे हैं, जिसमें इंडिया शामिल है। ये संधि अंतरिक्ष या पृथ्वी के चारों ओर मौजूदा कक्षा में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर के की गई थी, लेकिन कुछ संधियां न रशिया मानता है न अमेरिका मानता है, और इन संधियों को तोड़ करके भी वो इस तरीके के काम करना चाहता है जैसे कि रशिया भी करने जा रहा है। अच्छा, रशिया के करने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि रशिया करेगा तो उतनी टेक्नोलॉजी तो हमें दे ही देगा वो, लेकिन दिक्कत मानवता की हो जाती है कि अगर वास्तव में ऐसा हुआ और अमेरिका जैसा सन की डोनाल्ड ट्रंप प्रेजेंट समय में है, तो उसको अगर माइंड में कुछ आ गया तो उल्टे सीधे काम होने में देर नहीं लगेगी। और फिर चाइना तो पीछे है ही नहीं, अमेरिका एक स्टेप बढ़ाता है, चाइना उसके पीछे है, एंड रशिया तो पहले ही से वो काम कर चुका होता है। तो इसलिए ये तीनों देश पावरफुल हैं। फिर हम जैसे जो छोटे देश हो जाते हैं उनका क्या होगा, राइट। चल, संधि को तोड़ने पर क्या होगा, देखो अमेरिका ने पिछले साल रूस पर इस संधि को तोड़ने का आरोप लगाया था, क्योंकि रूस क्या कर रहा है, इस तरीके के हथियार डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद मॉस्को में इसका खंडन हुआ था। अगर कोई देश इस संधि को तोड़ता है तो संयुक्त राष्ट्र में इस मामले की सुनवाई होती है, और ऐसा करने वाले देश को अलग थलग कर दिया जाएगा, सारे जितने भी अलायंस है उससे बाहर किया जाएगा, कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई फंडिंग नहीं देगा, कोई पैसा नहीं देगा, हर तरीके से वो अलग हो जाएगा। इसके अलावा उस पर कई तरीके के प्रतिबंध भी और लगा दिए जाएंगे। कितने प्रकार के होते हैं आपके एंटी सैटेलाइट हथियार, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखो, ASAT-TS को प्रमुख तौर पर दो तरह पर बांटा गया है। एक वो जो ताकतवर तरीके से हमला करते हैं, और दूसरे वो जो नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ निगरानी करते हैं इसलिए वो हमला नहीं करते। ASAT की काइजेनिक ऊर्जा का जो आपकी होती है काइनेटिक ऊर्जा, नॉट काइजेनिक ऊर्जा, ASAT की जो काइनेटिक ऊर्जा होती है, इसका फायदा उठा करके उसे किसी सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो सैटेलाइट खत्म हो जाएगी। और दूसरे होते हैं नॉन काइनेटिक हथियार, यानी कि इसमें किसी तरीके के मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि साइबर अटैक इसमें किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपके सैटेलाइट विस्फोट किए जा सकते हैं, साइबर अटैक्स किए जा सकते हैं। सैटेलाइट्स को लेजर के जरिए बेकार कर दिया जाता है। ऐसे हमले हवा, धरती की निचली कक्षा या फिर जमीन में भी किए जा सकते हैं, और ये सब जगह हो सकते हैं, आपके अंतरिक्ष में भी, वायुमंडल का जो निचला हिस्सा है वहां पे भी, और जमीन में भी। कौन कौन से देश इस रेस में शामिल हैं? तो 4 देश ने अब तक अपने पुराने सैटेलाइट्स को मार गिराने के लिए अपनी मिसाइलों का उपयोग किया है। इसमें भारत, अमेरिका, रूस एंड चीन। लेकिन बाद में अमेरिका और रूस ने आपस में तय किया था कि ASAT को वो क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि ट्रीटी हो गई थी, इसलिए खत्म करने की बात आ गई, ताकि परमाणु हथियारों के जंग से राहत मिल सके। रूस ने जब अपने पुराने सैटेलाइट्स को उड़ाया तब अमेरिका ने मिसाइलों के सैटेलाइट्स को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इससे निकलने वाला जो कचरा था वो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को खतरनाक साबित हो सकता था, उसको तबाह कर सकता था, उसको हानि पहुंचा सकता था, और इसलिए ऐसा उसने प्रतिबंधित कर दिया। एक बार तो एस्ट्रोनॉट्स को एस्केप पैड्स में जाकर के बैठना पड़ा था जब वो इस तरीके के टारगेट करके उसको ब्लास्ट कर रहे थे, ठीक है। आगे आते हैं, भारत के पास कौन सा ASAT हथियार है वो समझते हैं। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस पैड सिस्टम है। इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं हम लोग। ये एटमॉस्फेरिक, पृथ्वी के वातावरण से बाहर, और एंडो एटमॉस्फेरिक यानी कि पृथ्वी के वातावरण के अंदर, दोनों जगह टारगेट कर सकती है। हमारे वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है और नए एलिमेंट्स जो है इसमें जोड़े हैं। इसका मतलब ये है कि पहले से मौजूदा पैड सिस्टम जो है उसको अपग्रेड करके 3 स्टेज और अच्छा बना दिया गया है, और इंटरसेप्ट मिसाइल तैयार की गई है। फिर मिशन शक्ति के परीक्षण में उसी मिसाइल का उपयोग किया गया था। तो अब आप ये सोचो कि अंतरिक्ष में परमाणु हथियार की तैनाती को लेकर के अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कितना भयावह हो सकता है। आपकी इसमें क्या राय है? ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं, और रूस ये काम कर रहा है, दैट इज अ फैक्ट। बट इन प्रोजेक्ट्स को कोई भी इंटरनेशनल डिस्कस नहीं करता है और कोई भी किसी के सामने लेकर के नहीं आता। तो फाइनली रशिया इसको डेवलप कर लेगा। इंडिया के लिए अच्छी चीज़ ये है कि रशिया उसका दोस्त है। दोस्त नहीं होता तो हमें घबराने वाली बातचीत होगी, वैसे अभी घबराने की कोई दिक्कत है नहीं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।